बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं अमेरिलिस लिली और खूबसूरत अमेरिलिस लिली प्लांट्स और इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। खूबसूरत फ्लावर्स और बहुत बिग फ्लावर्स और ये 2 टाइप्स के हैं मेरे पास। इसके अंदर जो स्ट्रिप्स है ब्लैक कलर की है और एक और है जिसकी स्ट्रिप्स जो है वो वाइट कलर की है और ग्रीन कलर की है। तो 2 टाइप्स के ये फ्लावर्स होते हैं, ये ज़्यादा बिग साइज़ में है, तो ये एक वक़्त में 2 फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जबकि जो ग्रीन वाले हैं और इसकी स्ट्रिप्स वाइट और ग्रीन होती हैं, वो एक वक़्त में 4 फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो इनके दोनों के ही कलर रेड हैं और मेरे पास रेड एमेरिलिस लिलीज़ हैं और ये जो है ये मेरे पास बहुत देर से है। तो इसके जो मैंने सीड्स भी हासिल किए और वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे सीड्स हासिल करते हैं। इसके जो बल्ब्स होते हैं उससे भी ये डिवाइड होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं और ये इसके आगे जो है ये कोलिएंड्रा का प्लांट पड़ा हुआ है और फिर मैंने इसको जो है वीडियो के रहने दिया था और इसकी तमाम ही सेटिंग मैंने की थी। जो स्मॉल प्लांट्स थे वो मैं फ्रंट पे लेकर आई थी और जो बिग प्लांट्स थे उनको मैंने पीछे बैक साइड में कर दिया था। इस पे मेरा बहुत टाइम लगा, फिर मैंने नेक्स्ट डे बाकी की वीडियो बनाई थी। और गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमने हर मौसम में करने होते हैं और अब इसका टाइम है ये तकरीबन अप्रैल के मंथ में ब्लूमिंग स्टार्ट होती है इसकी और ये काफ़ी दिनों तक ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो ये बिग साइज़ में फ्लावर्स होते हैं और बहुत बिग इनकी ब्लूमिंग होती है। इस पॉट में जो कि मैंने 14 इंच इसको पॉट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे इसके बल्ब्स लगे हुए हैं और वक़्त के साथ-साथ इनके जो बल्ब्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और हम इनको सेपरेट करते रहते हैं। तो एक बल्ब से हमें बहुत सारे हासिल हो जाते हैं, लेकिन जो इनके सीड से हम हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास होते हैं और उसकी आज हम रिपोर्टिंग भी करेंगे क्योंकि जो बहुत सारे हमारे पास बल्ब्स हो चुके हैं, इनको हमने सेपरेट भी करना है। तो ये नेक्स्ट डे है इसका और अब दूसरा जो फ्लावर है वो भी ब्लूमिंग पे आ चुका है। तो इसकी मैंने सेटिंग की है गार्डन की थोड़ी-सी इधर के उधर प्लांट्स में और नीचे से सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये दूसरा जो फ्लावर है वो भी ब्लूमिंग पे आ चुका है और ये खूबसूरत लग रहे हैं और बिग फ्लावर्स हैं। तो इनको हम पॉलिनेट अगर करते हैं, अगर हमारे गार्डन में बहुत सारे पॉलिनेशन करने वाले आते हैं जैसे बीज़, बटरफ्लाइज़ और कुछ बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह, तो वो इनको पॉलिनेट करते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो इनको आप खुद पॉलिनेट कर सकते हैं और इससे बहुत सारे हमें फ्लावर्स हासिल होते हैं। और अमेरिलिस लिली जब भी ब्लूमिंग पे आते हैं मैं इनको पॉलिनेट करना नहीं भूलती हूँ और हम इनको अपनी फिंगर्स से पॉलिनेट कर लेते हैं और फिर इन पे सीड्स आते हैं। तो अगर इनके पोलन्स जो होते हैं वो हम अपने फिंगर से ना भी पॉलिनेट करें तब भी ये नीचे गिरते हैं और इनकी एक लॉन्ग सी स्ट्रिप होती है उसके ऊपर गिरते हैं तो फिर इनके सीड्स बनते हैं और लॉन्ग स्टिक पर इनके जो पोलन्स गिरना बहुत ज़रूरी होता है। और अप्रैल मंथ में भी बहुत सारे पिटूनियाज़, पेंसी और ब्लूमिंग कर रहे हैं और जो डॉग फ्लावर हैं उनकी ब्लूमिंग भी हो रही है और इनके सीड्स भी बन रहे हैं और ये मई तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, जो हमारे सीज़नल प्लांट्स होते हैं और इनके हम सीड्स भी हासिल करते हैं। तो ये गार्डन में ये भी चलता रहता है और जो हमारे पेरेनियल्स प्लांट्स होते हैं और बल्बस प्लांट्स होते हैं, ये सारा साल हमारे गार्डन में रहते हैं और इनको जब इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट होती है, इनको हम एन्जॉय करते हैं और इनसे मज़ीद जित और भी ज़्यादा बल्ब्स हम बनाते हैं और इनकी प्रोपगेशन होती रहती है और ये गार्डन में बढ़ते रहते हैं। तो इनकी थोड़ी-सी केयर करनी होती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं ये माँगते हैं। जो इनमें खुद से वीड्स उग जाती हैं और उनको निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि इनके बड्स को एनर्जी मिले और ये ब्लूमिंग पे आए। और ये ब्लूमिंग पे आते हैं मैच्योर होने पर। जो इनके छोटे प्लांट्स होते हैं वो जो छोटे बल्ब्स होते हैं उन पे ब्लूमिंग नहीं होती। जो मदर प्लांट्स होते हैं वो ब्लूमिंग करते हैं और
जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ये बल्ब्स में ये डिवाइड होते रहते हैं और इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके लीव्स की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर ये बढ़ते भी नहीं हैं इतनी जल्दी। तमाम ही लीव्स जो होते हैं इनकी एनर्जी ले लेते हैं और ये फ्लावरिंग पर भी नहीं आते हैं। इनकी फ्लावरिंग के लिए इनको प्रून करना, इनके लीव्स ऊपर से कट करना बहुत ज़रूरी है और जितने भी वीड्स वगैरह इनमें उग जाते हैं, जैसे ये मेक्सिकन पिटूनियाज़ की ये जंगली वैरायटी होती है। वैसे तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स में है, लेकिन अगर हम इनको सभी पॉट से निकाल कर एक पॉट में रखें, तो फिर दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं और ये मेक्सिकन पिटूनिया ये भी हमारे गार्डन में बढ़ता रहता है और ये खुद ब खुद हमारे गार्डन में आ जाती है। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं हमें फ्री में हासिल होते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन हर पॉट में ये अच्छे नहीं लगते हैं और जो बल्बस प्लांट्स हैं इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और इनको भी जो पॉट्स हैं वो अच्छी-सी सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसको हम अच्छी-सी सैंडी सॉइल देंगे और इसके ये जो पॉलन्स हैं ये जो नीचे स्टिक है इसके साथ हम इसको लगाएँगे। ये तमाम ही इसके पॉलन्स हैं और नीचे इसकी ये स्टिक होती है लॉन्ग सी। इसके ऊपर पॉलन्स लगाएँ तो ये जो है बहुत अच्छी जो इनकी सीड्स बनते हैं, उन पे कवर होते हैं, पेपर कवर्स होते हैं और अंदर से ये ब्राउन सीड्स होते हैं और जब ये पककर तैयार हो जाते हैं और इनका सीड पॉड बिग साइज़ में होता है, जैसे फ्लावर्स बहुत बिग साइज़ में होते हैं, तो वो खुद ब खुद पॉप होता है, उसमें से नज़र आने शुरू हो जाते हैं ब्लैक-ब्लैक सीड्स। और वो पेपर्स होते हैं, अंदर इनके ब्राउन सीड्स होते हैं। अगर हम इनको ग्रो करते हैं तो हमें बहुत सारे जो हैं इनके प्लांट्स बेबी प्लांट्स हासिल होते हैं और वक़्त के साथ-साथ छोटे-छोटे बल्ब्स में वो कन्वर्ट होते हैं और फिर बिग बल्ब्स बन जाते हैं और ऐसे हमें इनके सीड से बहुत ज़्यादा बल्ब्स हासिल हो जाते हैं। वैसे ये डिवाइड होते हैं बल्ब से जो इनके बेबी प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते हैं, जितने कि हमें सीड्स से मिलते हैं। अगर पॉट्स के अंदर ही वो स्प्रिंकल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर पॉट भर जाता है और अगर हम इनको सेपरेट लगाना चाहें, तो वो पॉट भी हमारा भर जाता है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे इनके प्लांट्स तैयार किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको अभी शेयर करूँगी। हम इनकी रिपोर्टिंग भी करेंगे और इनको सेपरेट भी करेंगे और कितने बल्ब्स हो चुके हैं, वो भी हम काउंट करेंगे क्योंकि अभी जो है वो बिग हो चुके हैं, तो इनको स्पेस की ज़रूरत होती है। फिर हम इनको बिग पॉट देते हैं और बहुत सारे जो बल्ब्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं। और जब ये मदर प्लांट्स बनते हैं, तो फिर ब्लूमिंग करते हैं और अगर इनको आप ग्राउंड में लगाएँ, तो बहुत सारे ग्राउंड कवर के तौर पर ये बढ़ जाते हैं और ग्राउंड को कवर करते हैं और ज़मीन पे लगे हुए ये बहुत सारे ब्लूम्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी जो सॉइल होती है उसको हम सैंडी सॉइल बनाएँगे और बहुत अच्छी-सी सॉइल होगी। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे और भी बेबी प्लांट्स हैं और ये इसका बल्ब है जो कि इसके सीड से तैयार हुआ है और बहुत सारे जो पॉट्स में मैंने इनके सीड्स फेंके थे, उसमें बहुत सारे बल्ब्स तैयार हो चुके हैं। तो इनकी प्रूनिंग करना, ऊपर से इनके लीव्स कट करना बहुत ज़रूरी है। इससे इनके बल्ब्स भी बढ़ते हैं और इनकी ब्लूमिंग भी होती है। तो ये जो है एक मेरे पास प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी रेड कलर में है, लेकिन इसके अंदर से ग्रीन और व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। इसका फ्लावर थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये एक वक़्त में 4-4 फ्लावर्स भी आते हैं अगर बहुत मैच्योर बल्ब हो और इसके ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, 6 फ्लावर्स भी आते हैं और 2 फ्लावर्स भी आते हैं और इसके जो है ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो एक ये भी मैंने बाय किया है और इससे पहले जो 3 मंथ पहले मेरे पास 2 बल्ब्स आए थे, वो मुझे फ्री मिले थे, जिसकी ये जो बल्ब्स हैं, ये भी इसके अंदर वही व्हाइट और जो है ग्रीन स्टिप्स होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं फ्लावर्स खिलते हैं और ये मुझे फ्री मिले। ये मेरे भाई ने मुझे दिए हैं और मेरे भाई को भी उतना ही शौक है जितना कि मुझे गार्डनिंग का शौक है। तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं अपने प्लांट्स को
तो ये मेरे पास जो बल्ब थे, ये नहीं थे, तब मैंने इनको बाय नहीं किया था। अभी मुझे नर्सरी पे मैं गई तो मुझे ये प्लांट मिला एक बल्ब जो मैंने आपको पहले दिखाया है, तो मैं ले आई हूँ क्योंकि वो ब्लूमिंग पे है और ये अभी ब्लूमिंग पे नहीं आए। इनको 3 माह पहले यानी कि वो सर्दियाँ थी, दिसंबर का मंथ था और जनवरी का मंथ होगा तब इनको रीप्लांट किया था। और इनको अच्छी-सी सॉइल, सैंडी सॉइल और जो बलुई मिट्टी होती है और गार्डन सॉइल, ये बहुत लाइक करते हैं, जहाँ पे पानी ठहरता ना हो। और सैंडी सॉइल थोड़ा-सा इनको ठंडा भी रखती है, तो सैंड का होना सॉइल में बहुत ज़रूरी है। और जो बल्बस प्लांट्स होते हैं, इनमें पानी खड़ा रहना इनको पसंद नहीं होता, वरना बल्ब्स जो होते हैं, वो रोट हो जाते हैं। तो इनको रीप्लांट करने के बाद ऊपर से इनको कट कर दें, इनके जो लीव्स हैं हाफ कट कर दें ताकि इनकी प्रूनिंग भी हो जाए और ये जो लटके-लटके से हैं ये भी स्टेबल हो जाते हैं। और इतना वज़न ये अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग इनकी स्टिप्स हैं। और ये दिसंबर का मंथ था, जनवरी का, जब ये मैरीगोल्ड की ब्लूमिंग हो रही थी और ये मेरे अपने बल्ब से तैयार किए हुए सीड से। और ये जो मेरे पास रेड कलर का और ब्लैक स्ट्रिप्स वाला अमेरिलिस लिली है, उसके बल्ब्स हैं। उस वक़्त मैंने उसकी रीप्लांटिंग नहीं की थी, लेकिन अब हम करेंगे और ये बिग भी हो चुके हैं और इनको स्पेस की भी ज़रूरत है। तो इनको हम जो है देखते हैं कितने पॉट दे सकते हैं। मेरे पास पॉट्स नहीं है तो हम जो वेस्ट इनका होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं हमारे पास, हम उनका यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी रूट बाउंड हो चुके हैं। इनको मैंने सीड से ग्रो किया था तकरीबन 2 इयर्स पहले एंड 2 एंड हाफ इयर्स पहले, तकरीबन 2 ढाई साल पहले इनको इनको मैंने सीड से लगाया था। और इसके बल्ब्स बहुत ज़्यादा हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो हम इनको सीड से भी हासिल कर सकते हैं और बल्ब से भी तैयार कर सकते हैं। तो इनका जो ड्रेनेज होल है वो भी वक़्त के साथ-साथ बंद हो जाता है पोर्ट्स का, उसको ज़रूर खोलें। और जब रीप्लांट करते हैं हम तो इनका ड्रेनेज होल ज़रूर हमने खोलना है और इनको न्यू सॉइल देंगे। और अब इनको सेपरेट करेंगे और इसके बल्ब्स काफ़ी बिग हो चुके हैं, कुछ और कुछ अभी बहुत छोटे से हैं। और अगर स्पेस ना मिले तब भी इनके बल्ब्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो अगर इनको बिग स्पेस मिलती है तो फिर इनके बल्ब्स भी बहुत तेज़ी से फटते हैं और बिग हो जाते हैं। और ये हमें बहुत सारे मिले हैं, बहुत थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे बल्ब्स तैयार मिल जाते हैं सीड से। और अगर इनके हम बिग जो बल्ब होता है उससे भी इसके बेबीज़ अगर हम लेते हैं तो वो भी इतना ही टाइम ले लेते हैं। तो ये नहीं है कि सीड से अगर ग्रो करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर बल्ब से ग्रो करेंगे तो वो कम टाइम लेंगे। इन्होंने टाइम लेना ही होता है। जो बल्बस प्लांट्स होते हैं इनको टाइम चाहिए होता है बिग होने में। तो अगर ये 4 इयर्स में, 2 इयर्स में, 3 इयर्स में हमारे पास बिग हो जाते हैं तो ये ब्लूमिंग भी करते रहते हैं। और साथ में जो मदर प्लांट्स होते हैं वो बेबी प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो पेरेनियल के तौर पर हम रख सकते हैं। और इनको हम जो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है इंडोर अगर हम रखते हैं तो इनकी लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये हमारे पास 10 बल्ब्स हैं और इनको मैंने काउंट किया है, 10 बल्ब्स मिल चुके हैं। तो अब हम इनको सेपरेटली लगाएँगे ताकि इनको अच्छी स्पेस मिले। और ये ग्राउंड कवर प्लांट्स हैं, बहुत अच्छी ग्राउंड कवर करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं लिलीज़ के वो ब्लूमिंग करते हैं और खूबसूरत लगते हैं। इनमें रेड के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि तमाम ही प्लांट्स कॉस्टली मिलते हैं हमें और ये भी कॉस्टली हमें मिलेंगे। तो ख़ैर जो हमारे पास हैं हम उन्हीं को ज़्यादा करते हैं और उन्हीं की प्रोपेगेशन कर लेते हैं। तो एक पॉट ले लें, उसमें थोड़े से कट लगा लें, इसमें ड्रेनेज होल होने ज़रूरी है प्लास्टिक पॉट्स में भी। तो इसमें आप गार्डन सॉइल चूज़ करें। और मेरी अभी सॉइल तैयार नहीं होती है, जो मैंने
इनकी फर्टिलाइज़र तैयार करनी होती है। जो लीव्स मेरे पास होते हैं गार्डन में वेस्ट अब भी ठीक तरीके से नहीं बनती है और मैं पहले ही इनको यूज़ कर लेती हूँ। वो मेरे गार्डन में यूज़ हो जाते हैं। अभी ये अच्छी तरह से डिकम्पोज़ नहीं हुए हैं, हाफ़ हुए हैं और हाफ़ नहीं हुए हैं। लेकिन ये प्लांट्स हैं, इनमें ये हो जाएँगे और इनको खाद भी मिल जाएगी और जितने भी वेस्ट लीव्स होते हैं, बार्क्स होती हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं और जितना भी फेड हुए फ्लावर्स होते हैं, तमाम ही इसमें शामिल होते हैं। और वैसे भी मेरी सोइल जो है इसमें सैंड शामिल होती है, तो सैंड वो रहती है। वो अगर पॉट के नीचे बहती है पानी के साथ तो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, ये सैंड और जितनी भी सोइल होती है। फिर हम इनको वहाँ से सफाई करते हैं अपने गार्डन की, तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है और अच्छी-सी सोइल होती है जब इनमें लीव्स और बहुत सारे गार्डन का जो वेस्ट होता है इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर वो सोइल ऑटोमैटिकली ही ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। तो हमें सॉफ्ट सोइल और ज़रख़ेज़ सोइल और फर्टाइल सोइल चाहिए होती है प्लांट्स के लिए, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की खादें पसंद नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इनको दिसंबर के मंथ में, जनवरी में और जब ये ब्लूमिंग कर रहे होते हैं और बडिंग पे आ रहे होते हैं, इनकी बड्स बन रही होती हैं, फिर हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और ये अच्छी तरह फिर ब्लूमिंग करते हैं और हेल्दी रहते हैं। वक़्त के साथ-साथ सोइल ख़राब हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फिर इसको चेंज करें और इनको रीप्लांटिंग बहुत पसंद होती है। अगर हम पॉट में इनको ग्रो कर रहे हैं, अगर हम इनको ज़मीन में ग्राउंड में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी इनको रीप्लांटिंग की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास ह्यूज स्पेस होती है और इसमें ये फटते रहते हैं। बहुत इनके पास जगह होती है ज़मीन में भरने के लिए और ग्राउंड कवर करने के लिए। लेकिन अगर हम इनको लगाते हैं जो पॉट्स में, इनको हम अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पॉट है तो इसमें मैं लगा रही हूँ और इनकी रूट्स नीचे तक भी थोड़ी-सी जाती हैं और इनको हम जो है डीप पॉट्स भी दे सकते हैं, ब्रॉड पॉट्स भी दे सकते हैं और इनकी जड़ें फैलती हैं, इनको ज़्यादा फैलने की ज़रूरत होती है, तो इनको हम लॉन्ग डीप पॉट्स भी दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें रखते हैं और इसके ऊपर मैं और सॉइल डाल दूँगी। इनकी जो नेक्स होती हैं, उनको हमने बहुत डीप नहीं लगाना है, वो सॉइल के ऊपर होनी चाहिए। बल्ब्स जो हाफ़ सॉइल के अंदर और बाहर भी होने चाहिए। इनको बिल्कुल अंदर करके नहीं लगाते हैं। 1 वीक ड्राई सॉइल में रखें, फिर वाटरिंग करें और जब ये डोरमेंसी में होते हैं, तो 15 दिन के लिए ये सॉइल को ड्राई रखें और फिर वाटरिंग करें और इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती, वरना बल्ब गल जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।